नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। किसी भी कंपनी के लिए नए टैलेंट को शामिल करना एक बहुत बड़ा मोमेंट होता है ना। इसी प्रोसेस को हम ऑनबोर्डिंग कहते हैं और ये सिर्फ पेपर वर्क या फॉर्मेलिटी से कहीं ज़्यादा है। ये असल में कंपनी के फ्यूचर की नींव रखता है। तो आज हम यही समझेंगे कि कैसे एक अच्छा ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस किसी के भी डे वन को एक करियर की जीत में बदल सकता है। जरा सोचिए, क्या आपको अपनी नई जॉब का पहला दिन याद है? थोड़ी सी एक्साइटमेंट और थोड़ी घबराहट। हम सब इस दौर से गुजरे हैं। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये सिर्फ पर्सनल नहीं है। किसी भी कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ा बिजनेस चैलेंज होता है। ये जो पहले दिन का एक्सपीरियंस है, ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। अगर पहला डोमिनो यानी कि ऑनबोर्डिंग गलत तरीके से गिरता है, तो इसका असर सीधे प्रोडक्टिविटी, टीम के मोराल और आखिर में कंपनी के प्रॉफिट पर पड़ता है। मतलब एक खराब शुरुआत आगे चलकर पूरे सिस्टम को कमजोर कर सकती है। और ये बात रिसर्च भी साफ करती है। एक खराब ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस सीधे रेजिग्नेशंस की लहर से जुड़ा हुआ है और ये एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ को भी आगे जाकर नुकसान पहुंचाता है। तो जाहिर है, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चेकलिस्ट नहीं है, बल्कि कंपनी की सक्सेस के लिए एक जरूरी इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनबोर्डिंग को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले एक कॉमन कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है। इंडक्शन और ट्रेनिंग में आखिर फर्क क्या है? अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं। देखिए, इंडक्शन का सीधा सा मतलब है स्वागत करना, वेलकम करना। ये कंपनी के कल्चर, उसकी पॉलिसीज और सबसे जरूरी वहां के लोगों से कनेक्ट करने के बारे में है। इसका मकसद नए एम्प्लॉय को ये महसूस कराना है कि वो अब इस टीम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेनिंग का फोकस एकदम लेजर शार्प होता है। इसका काम है किसी एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर जॉब के लिए जो भी जरूरी नॉलेज या स्किल्स हैं वो सिखाना। तो बात साफ है, इंडक्शन कल्चर से जोड़ता है और ट्रेनिंग काम के लिए तैयार करती है। इस स्लाइड को देखिए, इससे पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। इंडक्शन का फोकस है वेलकम एंड कल्चर, मतलब कंपनी से जुड़ना, जबकि ट्रेनिंग का फोकस है स्किल्स एंड टास्क्स, यानी काम के लिए तैयार होना। दोनों ही बहुत जरूरी हैं, पर उनके मकसद बिल्कुल अलग-अलग हैं। ओके, तो अब जब हम ये थ्योरी समझ गए हैं, तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर आते हैं। सवाल ये है कि आखिर एक बेहतरीन फर्स्ट डे या यूं कहें कि एक वर्ल्ड क्लास ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस डिजाइन कैसे किया जाता है। इसके लिए ना एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। हेलसिंकी मेट्रोपोलिया यूनिवर्सिटी की एक केस स्टडी हमें बताती है कि ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस को एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के जरिए कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इस स्टडी ने एक बड़ा ही सिंपल 4 स्टेप फ्रेमवर्क दिया। पहला, अपने करंट प्रोसेस को एनालाइज करो। दूसरा, इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस पर रिसर्च करो। तीसरा, इन लर्निंग्स के आधार पर एक नया प्रपोजल तैयार करो। और चौथा, इस नए मॉडल को सभी स्टेक होल्डर से वैलिडेट करवाओ। ये एक लॉजिकल और काफी इफेक्टिव अप्रोच है। और इस केस स्टडी से 3 बड़ी बातें सामने आईं। आईटी ऑनबोर्डिंग एचआर के हायरिंग प्रोसेस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हार्डवेयर की सप्लाई चेन भी एक क्रिटिकल फैक्टर है और आईबीएम जैसी बड़ी कंपनियों से काफी कुछ सीखा जा सकता है। इसका मतलब साफ है, एक सक्सेसफुल ऑनबोर्डिंग सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट का काम नहीं है। ये एक क्रॉस फंक्शनल एफर्ट है जिसमें आईटी, एचआर और सप्लाई चेन सबका बहुत अहम रोल होता है। ओके, अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और थोड़ा और आगे सोचते हैं। देखिए, ऑनबोर्डिंग सिर्फ एक शुरुआत नहीं है। ये असल में एक एम्प्लॉई के पूरे करियर के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करता है। एक इफेक्टिव ऑनबोर्डिंग पहले हफ्ते में ही खत्म नहीं हो जाता, बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म करियर पाथ का पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है। इसमें इन्वेस्ट करके कंपनियां सिर्फ नए एम्प्लॉयज को हायर नहीं कर रही होती, बल्कि अपने फ्यूचर लीडर्स तैयार कर रही होती हैं। लेकिन असलियत क्या है? जमीन पर क्या हो रहा है? ब्रैंडन हॉल ग्रुप की एक रिसर्च के मुताबिक 25% से भी कम कंपनियां इस चीज को ठीक से कर पाती हैं। ये एक शॉकिंग नंबर है जो बताता है कि इंडस्ट्री में कितना बड़ा गैप है। तो ये कंपनियां आखिर फेल कहां हो रही हैं? रिसर्च बताती है कि कमी इन 3 चीजों में है। एम्प्लॉयज को क्लियर करियर पाथ देने में, उनके लीडर्स को सही ट्रेनिंग देने में और उन्हें कंपनी के अंदर ही नई अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार करने में। तो सवाल उठता है कि इस गैप को भरने का सॉल्यूशन क्या है? आज के दौर में इसका जवाब है टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी उस पुल का काम करती है जो एक एम्प्लॉय के पहले दिन को उसके पूरे करियर पाथ से बिना किसी रुकावट के जोड़ सकती है। जैसा कि ब्रैंडन हॉल ग्रुप के एक्सपर्ट क्लाउड वर्डर कहते हैं, लर्निंग टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज को उनके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पर्सनलाइज तरीके से सीखने की पावर देती है, चाहे वो कहीं भी हों। इसका सीधा मतलब है लर्निंग फ्लेक्सिबल बन जाती है, एक्सेसिबल हो जाती है और हर एम्प्लॉय के लिए रेलेवेंट हो जाती है। तो आज हमने एक बहुत ज़रूरी बात समझी। ऑनबोर्डिंग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि एक कंपनी और एम्प्लॉय दोनों के फ्यूचर में किया गया एक इन्वेस्टमेंट है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या किसी कंपनी का ऑनबोर्डिंग सिर्फ एक चेकलिस्ट है जिसे पूरा करना है, या फिर वो फ्यूचर लीडर्स के लिए एक मजबूत लॉन्च पैड है? इस सवाल का जवाब ही एक कंपनी की लॉन्ग टर्म सक्सेस तय करता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।